श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तरण तोड़ती, जिसमें दीठ न लग जाए, दीठ बोलते नजर। ये तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी अधिक अच्छे लगते हैं सबको। इधर राम जी थोड़े श्याम हैं और लक्ष्मण जी गोर हैं, उधर भरत जी थोड़े श्याम हैं और शत्रुघ्न जी गोर हैं। तो श्याम गोर की दोनों जोड़ियों, लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी से है सहज रूप से, और शत्रुघ्न जी का प्रेम भरत जी से है, वह भी सहज ही है। इस तरह से वे दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ खेलते हैं। चारों ही बहुत ही सुंदर है, परंतु राम जी की सुंदरता अनुपम है। अब वे हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा उनके प्रकाशित है, उनके मन को हरने वाली उनकी हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लेटाकर, माता प्यारे ललना सो जाओ ऐसा कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा परमात्मा है, वो ही प्रेम और भक्ति के वश होकर कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंखज नक ज्योति, कमल दल निबैठई जनु मोती, रेख कुलीस ध्वज अंकुश सोए, नुपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर तर रेखा, नाभिग बिरजान जय देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभा सूरी, उर मनिहार पदईक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबु कंठ अति चिबुक सुआई, आनन अमित मदन छबिछाई, दोई दोई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बरने पारे, सुंदर सरवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतर बोला, चिकन कच कूचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे, पित जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरई मोहि भाई, रूप सकई नहीं कई श्रुति शेषा, सो जानई सपन जहि देखा, सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गुतीर, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तुलसीदास जी भगवान के उस दिव्य विग्रह का वर्णन करते हैं और कहते हैं, उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की सुभर ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती ठहरे हुए हो। चरण के तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। पैंजनी नूपुर चलते हैं तो वो बजते हैं, ध्वनि होती है, उसको सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी बांधी हुई है, पेट पर 3 रेखाएं हैं, त्रिबली हैं,
नाभि तो गहरी है, जिन्होंने उसको देखा है वो ही उनके स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। बहुत से आभूषण अपने भुजाओं में पहने हुए हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और ब्रह्म ऋषि भृगु जी के चरण चिन्ह को देखते ही मन वहीं पर रुक जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन कर सकता है। कान बड़े ही सुंदर हैं, मधुर तोतले तोतले बोलते हैं, प्यारे लगते हैं तोतले तोतले बोल। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है सिर पर, अभी तक उतारे नहीं, जातरू नहीं उतारे, जिनको माता ने बहु प्रकार से बना के संवार के रखा है। शरीर पर पीली जंगोली पहनाई हुई है, बगलबंदी। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना भगवान शिव कहते मुझे बहुत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी उनके स्वरूप की झांकी देखी हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, ये भवानी उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि वे भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, सुखी नहीं हो सकता। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की गति प्रगट बखानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो बाखे। भ्रकुटी बिलास न चावहि ताई, अस प्रभु छाड़ी भजयो कहु काई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी ऐ रघुराई। ऐ विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख ली दीना। ले उसंग कब हुक अलरावे, कब पालने गाली सुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन जातन जान। सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, पर वो संसार के बंधनों से छूट नहीं सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को अपने आँखों के इशारों पे नचाते हैं, भवों के इशारों पे नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए।
मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर जो बचते हैं, रघुनाथ जी उन पर कृपा करते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती है, कभी पालने में लेटाकर झुलाती है। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन स्नाना। करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जा पाक बनावा। बहुरी मातु तवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गे जननी शिशु पे भयभीता, देखा बाल ताप निसूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। इया उआ दोए बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। एक दिन कौशल्या माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके उनको पालना में सुला दिया। उसके बाद वो अपने रसोई घर में गई। पहले भगवान के बाल भोग तैयार किया, फिर अपने इष्ट देव भगवान श्री हरि की पूजा के लिए पूजा करने लगी। पूजा करके भगवान को नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई हुई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में रसोई में जाके वापस पूजा के स्थान में आई। वहाँ आने पर पुत्र को, श्री राम जी को, इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोजन करते देखा। राम जी उस प्रसाद को पा रहे हैं। माता भयभीत होकर उधर दौड़ के गई, तो पालना में सुला के आई थी अभी। तो वहां जाके देखा पालना में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास भागी भागी गई, तो वहां देखा तो राम जी तो वहां सोए हुए हैं। फिर वापिस पूजा स्थान में लौट कर आई, वहां देखा तो वहां फिर भोजन कर रहे राम जी। उनके हृदय कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं रहा कि ये क्या है। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दोनों राम कैसे देखे। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कौशल्या माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंसी दे दी। वो हंस गए। जैसे ही वो हंसे तो हंसते ही उन्होंने कौशल्या माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुनान काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहि जाई, देखी भगति जो छोरहि ताई। तन पुलकित मुख
बचन न आवा, नयन मोदि चरणन शिरनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरि शिशु रूप खरारी। आस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सूत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतो कहि सुन माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबो व्यापे प्रभु मोय माया तोरि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। माता कौशल्या ने देखा अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा जी, बहुत से पर्वत, नदियों, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव, वो सब उनमें है। वे सारे पदार्थ देखे जो पहले सुने भी नहीं थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़ के खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छोड़ा देती है। कौशल्या माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। कौशल्या माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए, बालक बन गए। कौशल्या माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वो डर गई। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात और किसी को मत कहना। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।